अभी तक हमने जो पीक्यूसी पढ़ रहे थे तो उसमें ये वाला जो स्लम्प होना चाहिए अगर मैनुअली हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं। अभी हम बात कर लेते हैं, अब इसको स्लम्प से कनेक्ट करते हैं। अब स्लम्प से कैसे कनेक्ट करेंगे? अब देख रहे हैं कि जितना उसमें पानी मिला रहे हैं, कंक्रीट में जितना पानी मिला रहे हैं उतना हम इजी काम कर ले रहे हैं, लेकिन जो हमारा सीमेंट होता है उसके हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा हमको पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। उस हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए सिर्फ 23% जो वेट ऑफ सीमेंट है ना, जो वेट ऑफ सीमेंट 50 केजी है तो उसका सिर्फ 23% ही उसको पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेकिन इतना हम पानी मिलाएंगे तो वो वर्केबल बन ही नहीं पाएगा, इसके लिए हमको ज़्यादा पानी मिलाना पड़ता है। तो भाई पानी कितना है उसके अंदर, वो हमारा कंक्रीट कितना गीला है उसको चेक करने के लिए हमको स्लम्प टेस्ट करना पड़ता है। तो स्लम्प टेस्ट में करने के लिए क्या होता है हमारे पास, तो यहाँ पर दिया हुआ है एक कोन होता है, कोन जिसका जो साइज होता है ऊपर 10 सेंटीमीटर होता है ऊपर, और नीचे जो होता है 20 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट जो होता है वो 30 सेंटीमीटर होता है। इस तरीके से कोन होता है, और ये जिस पर रखा होता है एक प्लेट होती है ये नीचे, और इसके ऊपर जो होता है हैंडल लगा होता है। अगर इसको मैं बनाऊं यहाँ पर तो इस तरीके से ये प्लेट रखी हुई है, तो इसके ऊपर ये कोन होता है, और इसमें से ना इस तरीके से एक हैंडल ऐसे लगा होता है इसमें, और यहाँ पर ये जो होता है यहाँ हैंडल, और ऊपर क्या होगा यहाँ पर ये जो प्लेट होती है ना इस तरीके से चौड़ी होती है, तो इसमें जो है ऐसे ग्रुप कटा होता है। ठीक है, ये पूरा ये अरेंजमेंट होता है, ये प्लेट और ये दोनों अटैच होते हैं, इस पर ये कोन लगा होता है, और यहाँ पर जो होता है स्क्रू से इसको टाइट कर दिया जाता है। अब ये पूरा हमारा इक्विपमेंट हो गया। तो जब हमको स्लम्प टेस्ट करना होता है तो कोई भी साइड पर जब कंक्रीट आता है, तो जो चाहे मिलर ट्रक से आए, चाहे आप वहाँ पर बना रहे हो, खुद बना रहे हो, तो हर बैच का हमको स्लम्प टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हर बार हम कंक्रीट जब बना रहे हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूरा कंपोनेंट बार बार मिला रहे हैं। तो एक ही साइड पर हर बार जब हम कंक्रीट बनाते हैं ना तो हर टाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कंक्रीट बनता है, तो प्रॉपर मात्रा में उसमें वाटर मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ उसको चेक करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। तो इसमें करेंगे क्या है कि सबसे पहले इसमें ऑयलिंग कर देते हैं। ऑयलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जब कंक्रीट डालेंगे तो स्मूथली वो निकल जाए, इस मोल्ड को उठाएं तो। अब इसमें कंक्रीट जो डालते हैं वो 4 लेयर में डालते हैं। जो स्लम्प टेस्ट होता है, स्लम्प टेस्ट में जो कंक्रीट की लेयर डाली जाती है वो 4 लेयर में, और एक लेयर डालने के बाद एक टैंपिंग रॉड होता है 60 सेंटीमीटर का, इस पर स्केल भी बना होता है। ये हमारा टैंपिंग रॉड है, ये 60 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, और इसका जो डाया होता है 16 mm होता है, और इस पर जो है ना इस तरीके से स्केल भी बना होता है, जो सेंटीमीटर मीटर वाला ये स्केल बना होता है। तब करते क्या है कि इसमें कंक्रीट डाल दिए 4 लेयर में, और हर लेयर की 25 टाइम्स स्ट्रोक देते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, इसको दबाते हैं। फिर जब पूरा ऊपर तक आ जाता है तो ट्रॉवेल होता है उसको क्लीन कर लेते हैं एकदम ऊपर तक। ठीक है, फिर अब क्या करते हैं कि स्मूथली इस हैंडल को पकड़ करके इस मोल्ड को ऊपर ऐसे उठाते हैं। मोल्ड को जब उठाएंगे तो जो कंक्रीट होगा उसमें जितना पानी मिला होगा उसके आधार पर ये शेप लेता है। तब जैसे अगर हम कंक्रीट को यहाँ मोल्ड को उठाएं इसमें से, तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ शेप बनता है, और इसमें जितना पानी मिला होता है ना उसके आधार पर इस तरीके से शेप बनता है। ठीक है, तो हमको यही चेक करना पड़ता है कि ये कितना डाउन हो गया है। हाँ, तो यहाँ से और ये वाला हम चेक कर लेते हैं पहले ही, फिर उसके बाद देख लेते हैं कि कितना डाउन हुआ, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर रॉड डालकर चेक कर लेते हैं। तो अभी तक हमने जो पीक्यूसी पढ़ रहे थे तो उसमें ये वाला जो स्लम्प होना चाहिए अगर मैनुअली हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं, हमारा जो स्लम्प का रेंज होगा 25 mm प्लस माइनस 10 mm होगा, तो 15 mm से 35 mm के बीच में ये रेंज आना चाहिए, तब ये वाला कंक्रीट जो है उस प्लेस हम यूज करेंगे। और अगर मैनुअली हम बना रहे हैं तो वहाँ पर क्या है कि थोड़ा इजी होना चाहिए, क्योंकि लेबर हाथ से काम करेंगे वहाँ पर फैलाने में, उसको वाइब्रेशन करने में, तो वो क्या होगा कि इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, तो इस स्लम्प को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो वो जो स्लम्प बढ़ाते हैं ना तो ऐसे नॉर्मली हवा में नहीं बढ़ा देते, उसका भी मिक्स डिजाइन रहता है कि उस स्लम्प के लिए वो डिजाइन होता है, 40 mm के लिए वो डिजाइन होगा। तो 40 mm स्लम्प के लिए जब डिजाइन होगा तो वो भी ऐसे मेजर कर लेंगे, इसके अंदर से टैंपिंग रॉड इसको डाल करके चेक कर लेते हैं कि कितना डाउन है। तो बस यही हमको करना होता है, और हर बैच में करते हैं। कोई भी मान लो कंक्रीट मिक्सचर से प्लांट से जो भी ट्रक आया उसमें से हम सैंपल निकाल लेते हैं जितना टेस्टिंग में लगने वाला, और इसी के साथ साथ हमको मोल्ड भी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा स्लम्प टेस्ट करते हैं, और स्लम्प टेस्ट में भी कई टाइप के टेस्ट होते हैं, तो वो साइड पर करना जरूरी नहीं, वो लैब में टेस्ट होते हैं। एक होता है पार्सली कॉम्पैक्शन टेस्ट, ये जो हमारा स्लम्प जो है ना कम हो जाता है, लो स्लम्प के लिए वो यूज करते हैं, क्योंकि अगर इसमें कोन में अगर डाल कर कंक्रीट करेंगे तो 0 स्लम्प बताएगा हर समय, हमको पता नहीं चल पाएगा कि उसमें कितना वाटर है कितना नहीं है, लिमिटेशन पता नहीं चल पाती है। तो वो पार्सली कॉम्पैक्शन टेस्ट जो होता है उसमें ऐसे ड्रम बने होते हैं, बकेट लगे होते हैं, बकेट,
इस तरह की स्टैंड होगा, यहाँ पे ऐसे बकेट होगा, फिर नीचे एक बकेट होगा, फिर उसके नीचे जो होता है एक सिलेंडर ऐसे लगा होता है। तो जैसे ये स्टैंड हो गया हमारा, तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे बकेट लगा होगा, ठीक है। इसमें कंक्रीट पहले हम भरते हैं, फिर इस कंक्रीट में से यहाँ पर ये ओपन डोर जो होता है ना, यहाँ पे ओपन होता है इसके बॉटम में, फिर यहाँ पर क्या होगा कि एक और यहाँ पर बकेट लगा होगा, तो ये ओपन रहता है, और फिर यहाँ पर जो रहता है प्लेटफॉर्म रहता है, और इसके ऊपर ऐसे सिलेंडर रख देते हैं। तो इसमें कंक्रीट पहले अच्छे से कॉम्पैक्ट करके फिल कर लेते हैं, फिर ये नीचे से खोल देते हैं, तो वो जो है सेल्फ वेट की वजह से इस वाले ड्रम में आएगा, इस वाले बकेट में आएगा, फिर उसको ओपन कर देते हैं, इस वाले में आ जाता है। तो उसके डेंसनेस से हम चेक कर लेते हैं कि वो कितना वर्केबल है, उसको जो है फ्रैक्शन में मेजर करते हैं, 0.78, 0.8 इस तरीके से आता है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया स्लम टेस्ट का।